ये जो हादसा है, ये तो परिवार दुखी है, पीड़ित है। इनके पिताजी चले गए हैं, तो सही से जवाब इसलिए नहीं दे पा रहे कि दुख की घड़ी है। इसमें कभी भी कोई भी व्यक्ति परिवार का मीडिया के सामने आना पसंद नहीं करता है, क्योंकि इनके पिताजी चले गए, उसकी कमी आप हम सब कोई भी मिलकर पूरा नहीं कर सकता। पर उनकी आत्महत्या का कारण जब मैं गाँव वालों से पूछा, आस पड़ोस वालों से पूछा, और आम व्यक्ति जो आम परिवार, आप उनका घर देख सकते हो, इनकी स्थिति क्या है। तो अपना परिवार चलाने के लिए व्यक्ति कर्जा भी लेता है, और कर्जा जब लेता है तो सोयाबीन की फसल में ही देने का करार करता है। ग्रामीण स्तर पे हम जाते हैं तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कर्जा ले रहा हूँ, तो सोयाबीन पे वो अपनी जुबान देता है और उस जुबान पे उसको पैसा मिलता है कि मैं सोयाबीन में आपके कर्ज का जो ब्याज है बैंक से उठाया वो मैं जमा करा दूंगा, जो किसी व्यक्ति से लिया वो भी जमा करा दूंगा। पर जब इनकी फसल खत्म हो गई के दबाव में आकर कि मेरे को पैसा देना है लोगों का, मैंने पैसा लिया है मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर चलाने के लिए, और वो पैसा फसल कमा के ही देता है, और वो जब फसल नहीं हुई इसलिए उनने कर्जे को देने के दबाव में आकर फसल खराब हो गई। उसके लिए उन्होंने सोचा कि अब मैं मेरी बातें कैसे पूरी करूँगा, इसलिए उन्होंने आत्महत्या करी। और वो परिवार आज पूरी तरीके से प्रताड़ित। और एक परिवार नहीं है सर, ऐसे कई लाखों हजारों किसान हैं जो आज इसी स्थिति में जूझ रहे हैं। हमारे भाई को किसी ने संबल प्रदान नहीं करा, उनको किसी राजनीतिक दल ने आके मदद नहीं करी, वरना वो करते तो मुझे नहीं लगता कि आत्महत्या होती। और मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि एक परिवार खराब हुआ है। मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश की हालत ऐसी है, हर जगह किसान कर्जे में दबा हुआ है। बैंक से जब कोई केसीसी लेते हैं हम, तो सरकार को करना चाहिए थी, फसल अच्छी नहीं हो तो उनका जो लोन होता है उसका कम से कम ब्याज तो माफ करें। लोन जब वो उसके पास पैसा आएगा तो देगा, पर वो जो लोन का जो ब्याज होता है वो दिनों दिन बढ़ता जाता है, और चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से फिर वो जो किसानों से पैसा वसूलते हैं। तो सरकार इस पे नियम बनाए, कोई भी किसान कर्जा ले तो उसका ब्याज माफ होना चाहिए, क्योंकि किसान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो ब्याज भी दे दे और मूल भी दे दे। तो बिना ब्याज के केसीसी देने का काम करें, और जो अभी तक जो जिन किसानों ने केसीसी ले रखा है उनका ब्याज माफ करें। जो मूलधन लिया है वो किसान जैसे फसल अच्छी होगी तो जमा कराएगा। और जो हम अभी सब मिलकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि जो भी किसान हो, यदि उसकी फसल खराब हुई है, खत्म हुई है, तो उसको 10,000 रुपए 11,000 रुपए का खर्चा आता है एक बीघे में, तो कम से कम वो तो उसको मिले, क्योंकि हर जगह का खर्चा अलग अलग हो सकता है। कई ट्रैक्टर 500 रुपए बीघे में भी कहीं कर रहा है, तो कहीं 700 भी ले रहा है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर 10 से 11,000 रुपए अनुमानित उसका खर्च आता है। तो कम से कम मुख्यमंत्री जी 10 से 11,000 रुपए का मुआवजा किसानों को डाले। 1,000-1,500 रुपए में उसका परिवार सुधरने वाला नहीं है। 1,000-1,500 रुपए में एक महीना राशन भी नहीं आता है। राशन भी लाने के लिए कम से कम 5-6 हजार रुपए महीने का खर्च होता है एक परिवार में। तो जो किसान ही खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन लोगों के पास और कोई आय का साधन नहीं होता, तो घर चलाने में भी वो सक्षम नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है। जिस प्रकार से आज सरकारी स्कूलों की व्यवस्था है, किसान परिवार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी स्कूलों में बच्चे जाते हैं और वहाँ भी पढ़ाई अच्छी नहीं है। यदि 8वीं तक कोई सरकारी स्कूल है तो टीचर वहाँ 3 है, तो 8 क्लासें कम से कम 8 टीचर तो होने चाहिए, एक दूसरे में पढ़ा सके। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए भी इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार की आत्महत्या आगे कोई भी किसान परिवार का व्यक्ति नहीं करे। तो इनको मदद, आर्थिक मदद जो भी सरकार करना चाहे, पर इतनी कर दे कि इनकी व्यवस्था, जब इनने अपना परिवार का मुखिया खो दिया है, पिता खो दिया है, उसकी कमी सरकार पूरी नहीं कर सकती, कोई दल पूरा नहीं कर सकता। और आपके माध्यम से एक और चीज बोलना चाह रहा हूँ कि किसानों को किसी दल में मत बांटो, न तो भाजपा का है न कांग्रेस का है। वो किसान है और गरीब है, तो गरीब किसी दल के साथ नहीं है। आप भला करोगे तो आपके साथ आ जाएगा, दूसरा कोई भला करेगा तो उसके साथ जाएगा। आज आप सरकार में हो, आपके पास मौका है किसानों का भला करने का। यदि आप किसानों का भला करोगे तो वो आपके साथ 100% खड़ा रहेगा। ये किसी दल का नहीं। मैं किसी राजनीति के लिए नहीं, मुझे पता चला कि इनके साथ गलत हो गया है तो वो यहाँ बैठने आए। अब मुख्यमंत्री जी आए या भाजपा के और भी कोई नेता हो, विधायक रहे हुए हो या पूर्व विधायक हो, वो भी आ सकते हैं बैठने और परिवार को ताकत दे सकते हैं। कोई मनाही नहीं है यहाँ। मतलब आपको भी मैं बोलना चाहता हूँ, मीडिया को बोलना चाहता हूँ, यहाँ कोई भी किसी भी किसान पर, भले कांग्रेस का नेता हो, कोई आंदोलन करे किसानों के लिए, उसके साथ जाओ। भाजपा का नेता करे उसके साथ जाओ, पर किसान किसी दल का नहीं है। किसान किसान है और किसान ही रहेगा। तो जो भी आए या मदद करना चाहे, जीतू पटवारी जी उनका भी धन्यवाद है, मोहन यादव जी उनका भी धन्यवाद है, और कोई से दल से भी कोई आए और उनकी मदद करना चाहे तो स्वागत है। भाजपा की सरकार होती है तो कांग्रेस पे आरोप प्रत्यारोप लगाती है कि कांग्रेस राजनीति करती है। जब कांग्रेस की सरकार होगी तो भाजपा पर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, भाजपा राजनीति कर रही किसानों पर। मेरा ये कहना है कि राजनीति आपके स्तर पे करो। जब चुनाव में वोट लेने का समय होता है वो 1-2 महीने का ही होता है, जब सरकारें बनती और बिगड़ती है। उसके बीच में किसान ना तो किसी को वोट देने जाता है ना मांगने जाता है। इसकी जो इच्छा होगी भाई कि वो उसको वोट देगा, इसको लगेगा कि इसके परिवार की कोई शिक्षा व्यवस्था सुधार सकता है, इसकी आर्थिक स्थिति सुधार सकता है, देश में
रोजगार के लिए कोई लड़ रहा है, युवाओं के लिए कोई लड़ रहा है, तो उसको जिसको इच्छा पड़ेगा उसको वोट देगा। ये अनेक दल के लोग हैं, किसी ने भाजपा को वोट दिया हो, किसी ने कांग्रेस को वोट दिया हो, पर यह सब किस लिए आए कि ये किसान है। तो हम सब यही बात कर रहे हैं कि सब दलगत राजनीति को अलग करो, आप किसानों की बात करो, सब मिलकर किसानों की लड़ाई।